Welcome to Zero Lifestyle. Please like, share, comment and सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। काफ़ी दिन हो गए अब तो ईद को, पर मैंने काफ़ी लेट अपना व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो ये थी जी चांद रात, और यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता होता है कि चांद रात को ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी, और उसके बाद मैंने प्याज भी ब्राउन होने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह में बिरयानी बनेगी। तो मैंने चिकन भी वॉश करके रख दिया था। यहाँ पर मेरी खीर भी रेडी हो गई थी, और मैंने यहाँ पर बाउल्स में निकाल के ठंडी होने के लिए रख दी थी। उसके बाद जी, और यहाँ पर जी मेरा प्याज भी ब्राउन हो गए थे, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था और टमाटो ऐड कर लिए थे। और बस थोड़ी देर मैं इनकी भुनाई करूँगी, जैसे टमाटो वगैरह सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें चिकन वगैरह ऐड करके मज़ीद इसकी भुनाई वगैरह करूँगी। और जी आप सब बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरी, आपने क्या कुर्बानी की। और आपकी तरफ ईद के दिन भी बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ तो ईद के दिन भी बारिश हो रही थी। बस बारिशों की वजह से ही थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी। ईद में कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी करना, और गोश्त वगैरह बांटने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा हुआ था और सब ने नए कपड़े ईद के पहने हुए थे, तो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो बच्चे तो कहीं भी नहीं गए थे, पानी पानी था हर तरफ, और बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बस जी ऐसे ही हमारी ईद तो गुजर गई। आप सब भी मुझे कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपने क्या क्या किया था ईद पे, क्या कुर्बान किया था। और जी यहाँ पर मेरा सालन भी बिरयानी का ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैंने चिकन वगैरह का डाल के बुनाई वगैरह कर दी थी, और मैं हमेशा रात को ही रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो सुबह में उनको रेडी करना होता है, और भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं रात को ही बस रेडी करके रख देती हूँ, और सुबह जल्दी से चावल बॉयल करके और उसमें सालन ऐड कर देती हूँ। और बस जी उसके बाद मैं फ़्री होके यहाँ पर आ गई थी, और यहाँ पर मैंने शेर को मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि असल रौनक तो मेहंदी से ही होती है, तभी पता चलता है कि चांद रात है। बाकी काम तो हम वैसे भी करते हैं आम दिनों में भी, और चांद रात पे भी होते ही रहते हैं। तो असल ईद का और चांद रात का मेहंदी से ही आता है। तो यहाँ पर मैंने शेर को मेहंदी लगा दी थी, और माशाल्लाह से यहाँ पर ईद की सुबह थी, बच्चों को रेडी कर लिया था। और यहाँ पर माशाल्लाह से ज़ेर बैठी हुई थी रेडी होके, और यहाँ पर जी पू मैडम बैठी हुई थी मेरे साथ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और पानी भी था बाहर, तो बच्चों को कहीं आना जाना तो था ही नहीं, बस तैयार हो गए घर में ही बैठ गए थे। और ये बच्चे एक्साइटमेंट में सुबह सुबह उठ तो जाते हैं ईद की एक्साइटमेंट में, फिर सारा दिन इसका डिस्टर्ब हो जाता है, नींद कंप्लीट नहीं होती, और बस चिड़चिड़ापन होता है, किसी भी बात में मज़ा नहीं आता। तो मैं इनको बस फोर्स कर रही थी थोड़ी बहुत पिक्स वगैरह बनवा लो, तो बस मैंने थोड़ी बहुत इनकी पिक्स ली, तो फिर ये रिलैक्स होके बैठ गई थी। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। मेरा सालन तो रात को ही रेडी हो गया था। यहाँ पर मैंने राइस भी बॉयल कर दिए थे, और यहाँ पर बस मैं दम लगाने के लिए लेयरिंग कर रही थी बिरयानी की। यहाँ जी मैंने लेयरिंग कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही थी। अच्छा लगता है मुझे बिरयानी में, सबको ही अच्छा लगता होगा। और यहाँ जी देखे बच्चे कैसे अपने शूज़ वगैरह उतार के बाहर खड़े हो गए थे, बारिश को देख रहे थे। देखें क्या सूरत हाल है बाहर की। मैंने कहा आप सबसे भी शेयर कर लूँ। पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, पहले की बारिशों का पानी सूखा ही नहीं था कि दूसरी ऊपर से आ गई है बारिश। बस अल्लाह पाक रहम वाली बारिश हर जगह पे करे। और बस जी यहाँ पर बिरयानी भी रेडी हो गई थी, तो बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी लंच करवा देती हूँ। बस जी लंच करवा के मैंने बच्चों को सुला दिया था 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद जैसे ही बच्चे उठे तो मैं उनके कपड़े चेंज करने लगी थी। तो यहाँ शाम की ड्रेसेस मैंने उनकी निकाल दी थी और बच्चों को रेडी कर लिया था।
जी ये सारी तैयारी जो आपने देखी, ये मैं रात के डिनर के लिए रोल पराठे बना रही थी, क्योंकि दोपहर में मैंने तो बिरयानी बना दी थी, सबने खा भी ली थी और काफ़ी सारी लेफ्ट ओवर भी थी, तो कुछ और बनाने को दिल नहीं कर रहा था गोश्त वगैरह। तो बस मैंने कहा कि चलो ये लाइट से रोल पराठे बना लेती हूँ, सब भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, सिस्टर इन लॉ को भी अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैंने पराठे बनाए थे। और चिकन आपने देख लिया था कि पहले ही मैंने टिक्का का मसाला देख के उसे रख दिया था 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उसे गला के फ्राई कर लिया था हल्के से ऑयल में। और यहाँ पर मैंने पराठे के ऊपर थोड़ी सी चटनी डाली, थोड़ी सी मायोनीज़, थोड़ी सी केचप डाल के बस इन सबको मैं अच्छे से पराठे के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने स्ट्रिप शेप में कुकम्बर काट लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड किया। और जो चिकन मेरे पास ऑलरेडी रेडी हुआ पड़ा था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद जी बस मैं और तो कुछ इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करती, क्योंकि खाने बच्चों को होते हैं और सिस्टर इन लॉ को, तो दोनों को ही प्याज अच्छी नहीं लगती, ना बच्चों को ना सिस्टर इन लॉ को। तो बस मैंने यहाँ पर सिंपल से ही बनाए थे और वो अच्छे से खा भी लेंगे। तो ये जी मेरे पराठे रेडी हो गए थे और यहाँ पर मैं भी इंजॉय कर रही थी केचप के साथ, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने हुए थे। तो फाइनली जी आ जाते हैं अपने टाइटल पे कि इस ईद पे तो हद हो गई। तो जी हाँ, इस ईद पे वाकई में हद हो गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से या पता नहीं क्या इशू था, कसा ही नहीं थे, तो हमने इज्तिमाई कुर्बानी की थी माशाल्लाह से। बस जी सारे दिन वेट के बाद यहाँ पर गोश्त मिल गया था। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल करे। और यहाँ पर जी रात के आई थिंक 9:30 या 10 का टाइम हो रहा था। उसके बाद जी लेके आए थे और यहाँ पर ब्रदर इन लॉ दोनों कटिंग कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़े पीसेस थे, तो हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने कर लिए थे। उसके बाद जी यहाँ पर मदर इन लॉ भी आ गई थी मेरी। उसके बाद जी यहाँ पर 3 हिस्सों में अलग अलग वो डिवाइड कर रहे थे, हर चीज़ एक जैसी तीनों में डाल रहे थे। और उसके बाद ही सारा कुछ जो बांटने का सिस्टम होता है वो ऐसे ही होगा, एक घर का, एक गरीबों का, एक पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। बस जी ये सारा अलग अलग कर दिया था। और यहाँ पर हमने थोड़ा अपने घर के लिए भी निकाल दिया था, और इसमें से जो मासियाँ वासियाँ होती है तो मैंने उनको भी थोड़ा बहुत दे दिया था, इतना ज़्यादा भी अपने पास नहीं रखा था। उसके बाद जो बस मुझे रखना था वो उसको मैंने सारे को वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बूटियों को कर रही थी, छोटा छोटा कर रही थी। अल्लाह पाक बस हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, क्योंकि आजकल का जो हालात हैं तो कुर्बानी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो अल्लाह पाक बस हम सबको तौफीक दे, इतना दे कि हम हर साल कुर्बानी करते आएँ, और अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन इल्लाही आमीन। बस ही मैंने सारा गोश्त वगैरह कट कर लिया था। उसके बाद जो मुझे बनाना था उस हिसाब से मैंने पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिया था। बस जी मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड विथ मी। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।